दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में लीना शर्मा नाम की एक 26 साल की युवती रहती थी। उसने फॉरेन ट्रेड में डिग्री हासिल की थी और इसी वजह से उसे एक अच्छी कंपनी में हाई सैलरी वाली नौकरी मिली। लीना मूल रूप से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के डुड्डादेह गांव की रहने वाली थी। हालांकि उसके माता पिता का निधन काफ़ी दिन पहले हो चुका था। इसके बाद वह दिल्ली में आकर बस गई थी। परिवार में लीना की एक बड़ी बहन हीना शर्मा भी थी। हिना शादीशुदा थी और पहले अपने पति के साथ बेंगलुरु में रहती थी, लेकिन कुछ साल पहले वह अपने पैतृक गांव डूडादेह लौट आई थी। इसका कारण यह था कि उसके माता पिता ने गांव में 70 एकड़ जमीन छोड़ी थी, जिसमें 35-35 एकड़ जमीन दोनों बहनों के नाम थी। हिना शर्मा खुद अपनी जमीन की देखभाल करती थी, जबकि लीना की जमीन की देखभाल उसके मामा प्रदीप शर्मा करते थे। साल 2016 में लीना ने फैसला किया कि वह अपनी ज़मीन के चारों ओर फेंसिंग करवा देगी, क्योंकि वह ज़मीन कई सालों से खाली पड़ी थी। उसका इरादा था कि वो फेंसिंग के बाद वो धीरे धीरे उस ज़मीन को बेच देगी और फिर उस पैसे से दिल्ली में एक घर खरीद कर वहीं शादी करके सेटल हो जाएगी। इस काम के लिए लीना ने अपने मामा प्रदीप शर्मा को फ़ोन किया। मामा ने सुझाव दिया कि वह खुद गांव आ जाए, ताकि वह ज़मीन की फेंसिंग के काम में उसकी मदद कर सके। इसके बाद 20 अप्रैल 2016 को लीना ट्रेन से भोपाल पहुंची और वहां से अपने गांव डुड्डा देश चली गई। गांव पहुंचकर वह अपने मामा से मिली और ज़मीन की फेंसिंग को लेकर सारी बातचीत की। 23 अप्रैल 2016 को फेंसिंग का सारा सामान मंगवा लिया, क्योंकि लीना चाहती थी कि 2 से 3 दिन में पूरा काम करके वह वापस दिल्ली लौट आए। दिल्ली में लीना के कुछ बहुत करीबी दोस्त थे, जिनसे वह हर बात शेयर करती थी। गांव में रहने के दौरान भी वह लगातार अपने दोस्तों के संपर्क में थी और उन्हें सारी बात बता रही थी, जैसे कि उसने फेंसिंग का सामान मंगवा लिया है, 29 अप्रैल को फेंसिंग का काम पूरा हो जाएगा। उसने अपने दोस्तों को यह भी बताया कि वह फेंसिंग के बाद जल्द ही दिल्ली लौट आएगा। 29 अप्रैल 2016 का दिन आ गया। फेंसिंग का सारा सामान आ चुका था। मजदूर, इंजीनियर सभी खेत पर मौजूद थे। मामा प्रदीप शर्मा भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन इस दिन लीना शर्मा अचानक से गायब हो गई। सब लोग खेत पर मौजूद थे, सिवाय लीना के। जब मामा ने उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मामा को लगा कि शायद लीना को अचानक दिल्ली में कोई ज़रूरी काम आ गया होगा और इसलिए वह वापस लौट गई होगी। वह खुद भी घर पर लौट आए। इसके बाद करीब 7 दिन बीत गए, लेकिन लीना का कोई अता पता नहीं चला। दिल्ली में उसका दोस्त भी परेशान हो गए, क्योंकि लीना रोजाना उससे बात करती थी, लेकिन जब उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था और उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो 5 मई 2016 को लीना के मामा प्रदीप शर्मा ने थक हार कर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर लीना शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब स्थिति यह थी कि लीना न तो अपने गांव पर थी और न ही दिल्ली अपने दोस्तों के पास पहुंची थी। तो सवाल उठता है कि लीना शर्मा आखिर कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ। इस कहानी के आगे छिपा है एक ऐसा सच जिसकी कल्पना शायद आप अभी नहीं कर सकते। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए यह केस सामने आया है, लीना शर्मा हत्याकांड। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमय क्राइम स्टोरी में। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हम सिर्फ हकीकत सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं, परत दर परत। 5 मई 2016 को लीना शर्मा के मामा प्रदीप शर्मा ने आखिरकार उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ने इस केस को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। न तो उन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की और न ही लीना को खोजने की कोशिश की। जब यह बात दिल्ली में रहने वाले लीना के दोस्तों को पता चला तो वो खुद दिल्ली के पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने वहां सारी जानकारी दी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया कि यह मामला मध्य प्रदेश का है और वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों ने मामा प्रदीप शर्मा से बार बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो जितना कर सकते थे वो कर चुके हैं। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो लीना के दोस्तों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने सेव लीना शर्मा नाम से एक फेसबुक चैनल बनाया, जिसमें उन्होंने लीना की तस्वीरें और उसकी गुमशुदगी की तारीख और सारी घटनाओं का ब्यौरा दिया। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगी। सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर ही यह पेज पर हजारों फॉलोअर्स जुड़ गए थे और पोस्ट को लोगों ने जमकर शेयर किया। इस वायरल अभियान का असर हुआ। यह खबर प्रदेश के अधिकारियों तक पहुंच गई,
जब राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को यह मामला पता चला तो उन्होंने तुरंत उस पुलिस थाने में संपर्क किया जहां लीना की गुमशुदगी दर्ज की गई थी और केस को फौरन एक्शन में लेने का आदेश दिया। अब पुलिस हरकत में आई। सबसे पहले गांव में पूछताछ की गई और तलाश शुरू की गई, लेकिन लीना का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने लीना के मोबाइल को ट्रैक करना शुरू कर दिया। पहले उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था, लेकिन 24 घंटे के भीतर वह फ़ोन अचानक ऑन हो गया और उसकी लोकेशन पिपरिया नाम की जगह पर मिली। पुलिस ने तुरंत एक टीम पिपरिया भेजी, जिस जगह मोबाइल ऑन हुआ था। उस लोकेशन पर जाकर पुलिस ने एक लड़के को पकड़ लिया जिसके पास वह फ़ोन था। पूछताछ में उस लड़के ने बताया कि उसे यह मोबाइल ट्रेन में मिला था और जब किसी ने क्लेम नहीं किया तो वह उसे अपने साथ घर ले आया। पुलिस ने जब उसके बैकग्राउंड की जांच की तो पाया कि वह कोई अपराधी नहीं था और उसकी बात सच्ची लग रही है। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया और उसका सीडीआर निकलवाया। कॉल लॉग में मामा प्रदीप शर्मा, लीना के दोस्तों और जान पहचान वालों के नंबर तो थे, लेकिन एक अनजान नंबर भी था जिस पर 29 अप्रैल 2016 की सुबह 8 बजे लीना ने कॉल किया था। पुलिस ने उस नंबर की जानकारी निकाली तो पता चला कि वह नंबर एक ऑटो ड्राइवर का है। पुलिस ने बिना देरी किए उस ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया और पूछताछ की कि क्या लीना शर्मा को वह जानता है। ड्राइवर ने कहा, हाँ, मैं लीना शर्मा को पहचानता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने कई बार उन्हें गांव में छोड़ा है। ड्राइवर ने आगे बताया कि 29 अप्रैल को भी उसने लीना को ऑटो में बिठाकर गांव तक तो छोड़ा था। चूंकि वह अक्सर इसे छोड़ता था, इसलिए लीना ने उसका मोबाइल नंबर भी सेव कर लिया था ताकि ज़रूरत पे उसी को बुला सके। यह बात सुनकर पुलिस को साफ हो गया कि 29 अप्रैल को लीना गांव में ही थी और उसने बाहर जाने के लिए ऑटो का उपयोग नहीं किया। इसका मतलब साफ था कि लीना गांव से बाहर गई ही नहीं थी, जबकि मामा प्रदीप शर्मा का दावा था कि शायद वह किसी जरूरी काम से अचानक बाहर चली गई। अब पुलिस को शक गहराने लगा कि जो भी हुआ वह गांव में ही हुआ। पुलिस ने लीना के करीबी दोस्तों से गहन पूछताछ की, तब एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जब पुलिस ने लीना शर्मा के दोस्तों से पूछताछ की कि उन्हें मामा प्रदीप शर्मा पर ही शक क्यों ज़्यादा है, तो उन्होंने जो वजह बताई वह चौंकाने वाली थी। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले प्रदीप शर्मा ने लीना की ज़मीन हड़पने की कोशिश की थी। इस बात पर लीना ने अपने मामा के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया था, जो उस समय हाई कोर्ट में चल रहा था। इसी वजह से दोस्तों को शक था कि लीना की गुमशुदगी के पीछे मामा का ही हाथ हो सकता है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने प्रदीप शर्मा को थाने बुलाया और पूछताछ शुरू की। सवालों के जवाबों में वो बार बार घबराने लगा, बातें घुमा रहा था। पुलिस को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार प्रदीप शर्मा टूट गया। उसने कबूल लिया कि लीना अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने ही उसे मार डाला है। पुलिस यह सुनकर दंग रह गई। अब उन्हें ये तो मालूम चल गया था कि लीना की हत्या हो चुकी है और हत्यारा उसका मामा ही है, लेकिन मकसद क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी था। प्रदीप शर्मा ने जो आगे बताया वो दिल दहला देने वाला था। उसने कहा कि लीना के नाम पर 35 एकड़ ज़मीन थी जिसकी देख रेख वह वर्षों से करता आ रहा था। साल 2016 में जब लीना अचानक आई और फेंसिंग कराने की बात करी तो प्रदीप ने उससे कहा कि कुछ ज़मीन उसे भी दे दे, क्योंकि उसने इतने सालों तक उस ज़मीन की देखभाल की है। लेकिन लीना ने साफ मना कर दिया। बस यहीं से प्रदीप ने एक भयानक साजिश रच दी। 29 अप्रैल 2016 को, जिस दिन फेंसिंग का काम शुरू होना था, ऑटो ड्राइवर लीना को गांव लेकर आया था। लीना अपने मामा, उसके 2 नौकरों और कुछ लेबर के साथ खेत में पहुंची थी। वहीं एक बार फिर मामा ने ज़मीन मांगने की बात दोहराई। तब लीना ने फिर से मना कर दिया तो गुस्से में मामा ने फेंसिंग रुकवा दी और सारे लेबर को भगा दिया। अब खेत पर सिर्फ 4 लोग रह गए, लीना शर्मा, प्रदीप शर्मा और उसके 2 नौकर। फिर खेत पर बहस बढ़ती गई। तभी मामा के इशारे पर एक नौकर ने बड़ा सा पत्थर उठाकर लीना के सर पर मार दिया। लीना जमीन पर गिर गई। इसके बाद प्रदीप शर्मा ने खुद उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों ने मिलकर लीना के लाश को एक कपड़े में लपेटा और गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। शिनाख्त मिटाने के लिए प्रदीप ने लीना के सारे कपड़े उतार, आईडी प्रूफ और मोबाइल अपने पास रख लिया। लाश के साथ नमक और यूरिया भी डाल दिया गया ताकि बॉडी जल्द ही सड़ और गल जाए। इसके बाद वे आराम से घर लौट आए।
किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि उन्हें पता था कि लीना अब इस दुनिया में नहीं रही। जब दोस्तों ने बार बार दबाव बनाया, तब जाकर 5 मई को प्रदीप शर्मा ने मजबूरी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लीना के फ़ोन की लोकेशन किसी और शहर में दिखे, इसके लिए प्रदीप ने उसका मोबाइल एक ट्रेन में फेंक दिया, जो बाद में पिपरिया में एक लड़के को मिला था, जैसे कि वीडियो में पहले बताया गया था। अब पुलिस के पास पूरा सच था, सारे गवाह थे, सबूत, सीडीआर रिपोर्ट और अपराधी का कबूलनामा। पुलिस ने प्रदीप शर्मा और उनके दोनों नौकरों को गिरफ्तार कर लिया, चार्जशीट दाखिल की, केस कोर्ट में गया। साल 2023 में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लीना के 35 एकड़ जमीन अब उनकी बड़ी बहन हीना शर्मा के नाम हो गई। हालांकि कुछ दोस्तों को शक था कि इस पूरे कांड में कहीं न कहीं हीना शर्मा भी शामिल हो सकती है, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। जो भी सबूत थे वो सिर्फ प्रदीप शर्मा और उनके नौकरों को दोषी साबित करते थे और वही सजा के हकदार बने। एक लड़की जो अपने भविष्य के लिए आई थी, लेकिन लालच, धोखे और पारिवारिक विश्वासघात का शिकार हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। जय हिंद।